आप जानते हो कि हर इंसान दो तरह से बातें करने का आदी होता है, जिसमें एक तो वह दूसरों से बातें करता है जो कि कन्वर्सेशन कहलाती है, और दूसरा जब वह खुद से ही खुद के बारे में बातें करता है तो यह सेल्फ टॉक कहलाती है, जो कि इंसान की लाइफ की सबसे बड़ी चीजों में से एक कही जा सकती है। क्योंकि इंसान की लाइफ दूसरों की बातों के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि खुद की बातों के अकॉर्डिंग ही शेप लेती जाती है, और यह बात लाइफ के हर फील्ड में अप्लाई होती है, जिसमें कई बार तो पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी किसी के लिए कुछ ज्यादा नहीं कर पाती है। लेकिन क्यों और कैसे, चलिए इसको भी थोड़ा सा डीप तरीके से समझ लेते हैं और साथ ही यह भी जान लेते हैं कि किस तरह की सेल्फ टॉक सबसे बेस्ट कही जा सकती है। जिसमें से अगर सबसे पहली तरह की सेल्फ टॉक की बात करें तो इसमें नेगेटिव तरह की सेल्फ टॉक ही आती है, जिसको कोई भी नहीं करना चाहता है, क्योंकि कोई क्यों खुद को कम या बेकार समझने की गलती करेगा। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा लोग इसी तरह की सेल्फ टॉक का यूज जाने अनजाने करते जाते हैं। और ऐसा करने के अगर कारणों की बात करें तो इसके लिए बहुत सी चीजें जिम्मेवार होती है, जिसमें हमारी एजुकेशन भी बहुत हद तक रोल निभाती है, क्योंकि हमें हर चीज पर लॉजिक लगाना और शक करना सिखाया जाता है। लेकिन कोई यह नहीं सिखाता है कि ये सब विज्ञान की बातें बाहरी चीजों पर शक या तर्क करने के लिए होती है, खुद पर नहीं। क्योंकि जैसे ही कोई खुद पर शक करने लगता है तो वैसे ही उसकी सेल्फ टॉक नेगेटिव हो जाती है और वह खुद को ही वैसे नेगेटिव विचार अपनी ही बातों से देने लगता है, जिसका परिणाम बहुत सी परेशानियां ही होती है। इसलिए अगर देखा जाए तो किसी चीज के नेगेटिव साइड को देखना एक बार सही कहा जा सकता है, क्योंकि किसी चीज को कंप्लीट समझने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलुओं को समझना जरूरी हो जाता है। लेकिन सेल्फ टॉक बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आपकी सेल्फ टॉक नेगेटिव चलेगी तो बस यही चलेगी, आपको ना चाहते हुए भी रुक जाना ही पड़ेगा। और अब अगर दूसरे तरह की सेल्फ टॉक की बात करें तो ये पॉजिटिव सेल्फ टॉक कही जा सकती है, जिसमें कोई खुद से बहुत ही ज्यादा अच्छी अच्छी बातें करता है या खुद को काफी पॉजिटिव सजेशंस देता है, जिसके कारण ही कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव रह पाता है और अपने आप को काफी खुश और शांत भी रख पाता है। लेकिन एक टाइम के बाद एक खास तरह की पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी इंसान की ग्रोथ को स्टेबल कर देती है, या इसको यूं कहना ज्यादा सही रहेगा कि कोई इंसान केवल पॉजिटिव सेल्फ टॉक के भरोसे भी खुद को ज्यादा दिन तक अपडेट नहीं रख पाएगा और धीरे धीरे वह फिर से नेगेटिव सेल्फ टॉक की तरफ लौट ही आएगा। जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो आप खुद से इस तरह की सेल्फ टॉक या बातें कर सकते हैं, जिसमें आप खुद को कहते हैं कि आप बहुत ही ज्यादा अच्छे इंसान हैं, और आपने अगर यह बात खुद से बहुत बार कही है या कह देते हैं तो जल्दी यह बात आपका विश्वास भी बन जाएगी। लेकिन जैसे ही अगर आप कोई जाने अनजाने ऐसी गलती कर जाते हैं जिसमें कोई आपको बुरा कह सके या आप खुद को ही बुरा महसूस करने लगे, तो आपको पता है कि आपका यह बना बनाया विश्वास एक चुनौती के साथ ही पॉजिटिव से नेगेटिव में भी बदल सकता है। क्योंकि यहाँ पर प्रकृति का एक नियम काम करता है कि या तो आप आगे जाएंगे और ग्रोथ करेंगे या आप फिर पीछे की ओर जाएंगे। बीच में या टॉप पर आप स्टेबल नहीं रह सकते हैं जब तक कि आप उसके लिए लगातार प्रयास ना कर रहे हो, जिसके लिए आपको तीसरे तरह की सेल्फ टॉक का यूज करना होगा, जिसमें आपको खुद को कोई इंस्ट्रक्शन देनी होती है, जो कि पॉजिटिव सेल्फ टॉक से भी ज्यादा कीमती है, जिसमें आप खुद से ऐसे बातें करते हैं जिसमें आपको हर बार एक मोटिव और मोटिवेशन दोनों ही मिल जाते हैं और आप लगातार बिना रुके ही ग्रोथ भी करते जाते हैं। और लाइफ का फील्ड चाहे कोई सा भी हो, यह सेल्फ टॉक हर जगह आपके लिए सेम तरीके से ही काम करेगी। जिसको अगर एक उदाहरण के तौर पर समझा जाए तो कोई अगर खुद से कहता है कि वह बुरा इंसान है तो यह नेगेटिव सेल्फ टॉक हुई, और अगर कोई खुद से कहता है कि वह अच्छा इंसान है तो यह पॉजिटिव सेल्फ टॉक हुई। लेकिन अगर कोई खुद से कहता है कि वह हर रोज और भी ज्यादा अच्छा इंसान बनता जा रहा है तो यह वही सेल्फ टॉक है जो आपको और भी ज्यादा अच्छा बनने के लिए प्रेरित भी करेगी और साथ ही आपको अपनी पोजीशन से हमेशा आगे ही बढ़ाएगी, वापस पॉजिटिव और नेगेटिव सेल्फ टॉक की कैटेगरी में भी नहीं गिनने देगी। इसलिए आप चाहे तो इस तरह की थर्ड सेल्फ टॉक को आप जिस मर्जी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, जिसके आपको पहले दिन से ही कमाल के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।